हेलो छात्रों, आज हम से लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एक डायपोल को रख दिया जाता है तो क्या होता है। सबसे पहले हम से लोग समझते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले ये जानते हैं। फिर डायपोल तो हम सभी लोग जान ही चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में सभी कुछ जाने हैं। फिर भी मैं समझाता हूँ आप सभी लोग को कि सबसे पहले यूनिफॉर्म, एक टर्म है यूनिफॉर्म। क्या है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गैपिंग बीच का जो गैपिंग तथा जो मैग्नीट्यूड, गैपिंग तथा मैग्नीट्यूड दोनों का क्या हो, इक्वल हो। सभी का क्या हो, मैग्नीट्यूड तथा जो इसका जो गैपिंग है क्या हो, इक्वल हो। तब हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे या नहीं। फिर दूसरा बात समझिए, डायपोल two equal and opposite charge are separated by the sum distance is called क्या, डायपोल। ठीक। अब हमसे लोग पढ़े थे इसके प्रीवियस लेक्चर में कि ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। तो एक्सिस ऑफ डायपोल कितना होता है? एक्सिस ऑफ डायपोल होता है 2 kp बाय एक्स यू, 2 kp बाय एक्स यू। ई परपेंडिकुलर कितना होता है? kp/xu एंड ई इन स्पेस, स्पेस में कितना होता है? kp/xu अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इसका फिगर देखिए, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू है। टेस्ट चार्ज कहाँ पे रहता था? यहाँ पे रहता था। और बीच का दूरी यहाँ से यहाँ का बीच का दूरी कितना रहता था? एक्स रहता था। इसका फिगर देखिए, ये क्या है, प्लस क्यू है और इधर क्या है, माइनस क्यू है। और यहाँ पे टेस्ट चार्ज कहाँ रहता था? यहाँ पे क्यू नॉट रहता था। और एक फिगर देखिए इसका, प्लस क्यू इन स्पेस के लिए, और यहाँ पे क्या होता था, माइनस क्यू होता था। टेस्ट चार्ज अपना यहाँ से कहीं किसी बिंदु पे यहाँ पे टेस्ट चार्ज रहता था। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमसे लोग डिटरमाइन करते थे। ये सही बात मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ चुका हूँ। आज मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डायपोल को रख दिया जाता है तो क्या होता है, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है। टॉर्क के कारण क्या होता है, डायपोल रोटेट करने लगता है। समझिए बात को कि मान लेते हैं कि क्या ये जो मार्कर है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक। अब इस पे ये जैसे ही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डायपोल को रखेंगे तो क्या लगेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो क्या करेगा, डायपोल ये घूमने लगेगा। किसी एंगल पे रहेगा तो क्या करेगा, ये घूमना स्टार्ट कर, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक। तो लिखिए एक बात और समझिए, जब मान लिया कोई डायपोल को या कोई आवेश को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, कोई आवेश क्यू को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इसके बल लगता है। क्या लगता है बाबू? बल लगता है। कितना बल? एफ बल लगता है। एफ बराबर कितना होता है? क्यू ही बल लगता है या नहीं। ये सभी बात जानते हैं। ये सभी बात मैंने आपको लिखा देता हूँ लैंग्वेज में। मिटा दिया जाए इसे, नीचे वाले हेडिंग को मिटा दिया जाए और इसके बाद आपको समझाता हूँ एक बात। ठीक। तो क्या पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में एक डायपोल को रख दिया जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क कितना लगता है भाई साहब? तो टॉर्क किसे कहते हैं, तो फोर्स इनटू क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डायपोल, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डायपोल, उसे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। यानी सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब लोग समझ गए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बाबू? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो मान लिया जाए कि दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का जो गैपिंग होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तथा उसका जो डायरेक्शन होना चाहिए सेम होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। या नहीं, यही बात था ना। अब देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रखना है, एक डायपोल को रखना है तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले बनाना पड़ेगा या नहीं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना लिया एक। ठीक। इसके अंदर मैंने एक डायपोल को रख दिया। क्या क्या, एक डायपोल को, इधर क्या है, प्लस क्यू है और इधर क्या है, माइनस क्यू है। ठीक। यहाँ से कितना एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब जब एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब कोई धन आवेश को यदि इसके अंदर में रखेंगे विद्युतीय क्षेत्र में, तो ये विद्युतीय क्षेत्र के दिशा में बल लगता है या नहीं। लिख लीजिए, व्हेन व्हेन अ व्हेन अ चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड
then the force acting on charge, then the force acting on charge in the direction of in the direction of electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए फिगर यहीं पे बना देता हूँ, वहीं पे लास्ट में बना देता हूँ, तो ये फिगर आपसे लोग बना लेंगे। ये क्या है, अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, तो बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, वो एफ लगेगा क्या, और ये क्या है, ई है, और एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर कितना होता है, क्यू ई होता है। क्या है, क्यू होता है, दिखाई दे रहा है या नहीं आप लोग को, दिखाई दे रहा है ना, हाँ करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द नेगेटिव चार्ज आर placed in uniform electric field, then the force acting in the opposite direction of इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, जब जब ऋण आवेश को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो क्या होगा, विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगेगा, और वो कितना लगेगा, F बराबर QE। समझ गए। अब देखिए, जब मान लीजिए यदि एक समान विद्युतीय क्षेत्र में जब हम डायपोल को रखा तो पॉजिटिव चार्ज के कारण से किधर, इधर F लगेगा, और F बराबर कितना होगा, F बराबर कितना होगा बाबू, F बराबर होगा QE, और इसके कारण से किधर फोर्स लगेगा, इधर लगेगा, F बराबर कितना, QE। ये कितना दूरी से सेपरेटेड है, 2r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तब ये क्या, इधर कितना हो जाएगा r, और ये भी कितना r, तो ये कितना एंगल पे थीटा, तो इधर भी थीटा, तो इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, r cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर r sin थीटा, इधर कितना आ जाएगा, तो r cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर पे क्या आ जाएगा, r sin थीटा, या नहीं आ जाएगा। अब देखिए टॉर्क, जब एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब मान लेते हैं ये मार्कर डायपोल है, इसको यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो इसके ऊपर बल लगेगा, तो क्या ये घूमेगा ना बाबू, क्या करेगा, घूमेगा, और किसके अबाउट घूमेगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो लिख लीजिए, व्हेन द डायपोल आर placed in the uniform electric field, then the torque are acting on the dipole and dipole are rotate about the center of mass। डायपोल क्या करेगा, रोटेट करने लगा, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो कैसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, और ये कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा, या नहीं। अब सबसे पहले एक नया टर्म आ गया, टॉर्क, टॉर्क या नहीं, क्या होगा, टॉर्क, टॉर्क क्या होता है बाबू, तो लिख लीजिए, टॉर्क टॉर्क इज द टॉर्क इज द वेक्टर
प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डायपोल। अर्थात टॉर्क को किससे डिनोट करते हैं? टाउ से डिनोट करते हैं। फोर्स कितना है? तो एफ इंटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ डायपोल। यही तो होता है टॉर्क। ये आप फार्मूला याद रखें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दोनों में सेम फार्मूला होगा। ये जो अपना मेन फार्मूला होगा टॉर्क, दोनों कंडीशन में टॉर्क, जहाँ पे मोटर और जनरेटर जो रोटेट करता है, किसके कारण से रोटेट करता है? टॉर्क के कारण से ही रोटेट करता है। आप देखिए, हमसे लोग टॉर्क बराबर कितना जान लिए? टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ डायपोल। एक्सिस ऑफ डायपोल तो यही लाइन है ना, ये जो लाइन है अपना क्या है? एक्सिस ऑफ डायपोल है। तो एक्सिस ऑफ डायपोल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर साइन थीटा, और इधर क्या? आर साइन थीटा। अब इसके कारण से क्यू माइनस क्यू के कारण से हम इसे टाउ वन मान लिए, और प्लस क्यू के कारण से टाउ टू मान लिए। ठीक, तो टाउ नेट बराबर कितना होगा? टाउ नेट बराबर क्या हो जाएगा? T1 प्लस टाउ वन प्लस क्या? टाउ टू। और टाउ वन बराबर कितना हो जाएगा बाबू? यहां से लिख दूं क्या? टाउ वन बराबर कितना हो जाएगा? तो टाउ वन बराबर फोर्स एफ क्रॉस क्या? आर परपेंडिकुलर, या नहीं? आर परपेंडिकुलर। तो एफ कितना है बाबू? तो एफ कितना बाबू? तो एफ यहाँ पे कितना है? क्यू। आर परपेंडिकुलर कितना है? तो आर परपेंडिकुलर है आर साइन थीटा प्लस T2 क्या है? तो T2 बराबर कितना है? क्यू ई प्लस इंटू क्या? आर साइन थीटा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या होगा? 2 QE आर साइन थीटा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। फिर से इसको अपन क्या लिख दें? E इंटू क्यू इंटू 2 आर साइन थीटा लिख दूं क्या? लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। और हमसे लोग डायपोल मोमेंट P बराबर हम क्या जानते हैं? 1 चार्ज इंटू क्या? सेपरेशन बिटवीन 2 चार्ज। तो Q इंटू क्या? 2R, या नहीं? इसे क्या लिख दूं? Q इंटू 2R को क्या लिख दूं? P E साइन थीटा लिख दूं क्या? या नहीं? लिख सकता हूं। फिर टाउ नेट को क्या लिख दूं? P साइन थीटा को P क्रॉस E लिख दूं क्या? P क्रॉस E वेक्टर प्रोडक्ट होता है या नहीं होता? वेक्टर प्रोडक्ट याद कीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप होता था या नहीं होता था? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क कैसा क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी है। और टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब? टॉर्क का ऐसा यूनिट लिख लीजिएगा। देखिए, हमसे लोग क्या जानते हैं? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या? न्यूटन। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या? मीटर। तो टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया? टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट क्या है? अपना न्यूटन मीटर है। अब सबसे पहले, यानी तो इसको अच्छा से लिख देता हूं, अच्छा नहीं लगता है ना। लिख लीजिए एक पॉइंट बना करके, द ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क इज क्या? फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या? मीटर। न्यूटन मीटर। बात क्लियर? और कोई ऐसा तो नहीं रह गया ना? आप देखिए, हमसे पूछेगा कि मैक्सिमम टॉर्क कहां पे होगा और मिनिमम टॉर्क कहां पे होगा। फोर मैक्सिमा लिख लीजिए, फोर मैक्सिमा टॉर्क थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? यदि मैक्सिमम टॉर्क होगा, अब साइन थीटा का मैक्सिमम मान कब होता है? तो एक ही पे होता है। कितना पे? 90 पे, या तो 270 पे हो सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। तो कितना मैक्सिमम टॉर्क आपको 90 डिग्री पे प्राप्त होगा? कितने पे? 90 डिग्री पे। लिख लीजिए, टाउ नेट ही है ना अपना,
यही अपना क्या है मेन फार्मूला है, यानी तो यदि आपको वेक्टर फॉर्म में दे तो ये आपका मेन फार्मूला हो गया। अब देखिए मैक्सिमम के लिए टाउ नेट बराबर कितना, पी साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए टाउ नेट बराबर कितना, पी पी साइन कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो पी साइन 90 डिग्री कितना, पी। तो टाउ नेट बराबर कितना, टाउ मैक्स, ये हो गया ना अपना। टाउ मैक्स बराबर कितना होता है, पी होता है। देख लीजिए इसका फिगर भी देख लीजिए, फिगर देखिए। यदि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डायपोल को यदि आप ऐसे रख देंगे, यदि डायपोल को कैसे, ऐसे, यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे यदि रख देंगे, परपेंडिकुलरली रख देंगे तो कितना टॉर्क होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा। ठीक, फिर नेक्स्ट बात लिखिए, फोर मिनिमा, फोर मिनिमा, फोर मिनिमम टॉर्क। मिनिमम टॉर्क कब होगा भाई साहब, तो साइन, साइन का कहां पे वैल्यू मिनिमम होता है, तो साइन 0 पे और 180 पे, या नहीं। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब देखिए टाउ, टाउ मिनिमम बराबर कितना होता है, तो पी साइन 0 डिग्री और पी साइन 0 का वैल्यू कितना, 0। तो टाउ मिनिमम कितना है, टाउ मिनिमम कितना है, कितना है, 0। कितने पे, 0 डिग्री पे, या 180 भी डालेंगे तभी कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे देखिए इसका फिगर नोट डाउन कर लीजिएगा बाबू, फिगर नोट डाउन कीजिए। ये डायपोल को कैसे ऐसे रख दीजिएगा, ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, और ये कितना है, 2r दूरी से अलग है। तो कितना यहाँ पे टॉर्क जो होगा, यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, 0 होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई है। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया ना। तो ठीक है, आपसे लोग से रिक्वेस्ट है कि अपना यूट्यूब चैनल @AC Physics क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।